हेलो 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 हेलो। वेलकम है जी। चलो देखो, ये वीडियो मैं तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ और चुपचाप से इसको देखना और इसके नोट्स वगैरह जो है ना वो प्रॉपर तरीके से बनाते रहना। तो ये जो पार्ट अपन पढ़ेंगे ये बेसिकली डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का, किसका, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का इंट्रो होने वाला है। कोई पार्टिकल है, देखो ये जो कोई पार्टिकल है इसमें हाइलाइटर कैसे आता है, कैसे आता है, पता नहीं, कोई नहीं बता रहा हूँ। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसके अंदर अपना पार्टिकल क्या कर रहा है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। आगे की तरफ v वेलोसिटी है, अंदर की तरफ एक फोर्स आता है। ठीक है, तो कोई भी फोर्स आता है, फॉर एग्जांपल अंदर की तरफ क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। इसकी चर्चा मैं क्लास के अंदर तुमको बता चुका हूँ। अब कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हम जानते हैं कि यार जो फोर्स होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन ही सेंट्रीपिटल होगा तो फोर्स भी क्या होगा, सेंट्रीपिटल होगा। अब हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन, और वो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जब मैंने आपको डिराइव कराया था एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, उसके अंदर क्या आया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वो आया था आपके पास v स्क्वायर बाय आर। और इसका एक और आया था कि अगर कोई पार्टिकल किसी ओमेगा से घूम रहा है तो वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, v बाय आर, या फिर इसको बहुत सारी जगहों पे v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा भी लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये दोनों के दोनों ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पहले डेवलप होता है या सेंट्रीपिटल फोर्स पहले डेवलप होता है या सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है। लोग ये सोचते हैं कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा उसके बाद क्या होता चला जाएगा, फोर्स डेवलप होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल करेक्ट नहीं है। फर्स्ट डेवलप क्या होता है, फर्स्ट डेवलप सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखने के लिए जा रहे हो तो डायरेक्ट आप थिएटर में नहीं जाओगे, पहले टिकट खरीदोगे फिर मूवी देखोगे। तो पहले टिकट खरीदा जाएगा फिर मूवी देखी जाएगी, सेम काम, पहले फोर्स डेवलप होगा, देन उस फोर्स की वजह से क्या होगा, आगे की तरफ मोशन परफॉर्म होगा। ठीक है, इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फर्स्ट डेवलप्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, फर्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप्स देन सर्कुलर मोशन डेवलप। ठीक है, और कई कई जगहों पे ये भी क्वेश्चन आता है कि बताइए कि सर्कुलर मोशन इज द कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से ट्रू कौन सा है, फोर्स, वो भी कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन इज द कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल। तो अभी मैंने क्या बताया, पहले कौन आता है, पहले आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर कौन आता है, फिर आता है सर्कुलर मोशन। तो एक्चुअल में हुआ क्या, सर्कुलर मोशन इज द कॉज ऑफ, सर्कुलर मोशन इज द कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, जिसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, नॉट द सर्कुलर मोशन इज द कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फॉल्स है और ये स्टेटमेंट क्या है साहब, ट्रू है। बहुत बढ़िया। अब पहले ये एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं आपको ये तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि साहब सर्कुलर मोशन जो है आपका, ये कॉपी, ओके, एक और बार, यार ये बहुत सही सिस्टम है, बड़ा मजा आता है ये। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन इज नॉट द सेंट्रीपिटल फोर्स, इज नॉट द फंडामेंटल फोर्स। देखो होता क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो कि यार यहाँ पर है ना एक मास रखा हुआ है, ये कौन है, अर्थ है, कौन है, अर्थ है। अर्थ का मास कितना हो जाएगा, एम ई, और ये है साहब आपके पास एक, यहाँ आपके पास है, आपके पास एक मून। अब ये मून क्या करेगा, ये मून इसके चक्कर लगाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, इसकी आर रेडियस है।
तो अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लिखे, फॉर एग्जांपल यार ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अर्थ की, इस मून की जो वेलोसिटी होगी वो कहाँ पर होगी, आगे की तरफ होगी। ओके, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं मून की वेलोसिटी v है, ठीक। अब तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जिसकी वैल्यू mv² अपॉन r होगी। तो वो फोर्स किसकी वजह से आया? अगर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता था? नहीं। इसका मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको बोलते हैं Gm1m2 अपॉन r² which is responsible to giving the mv²/r। फॉर एग्जाम्पल जैसे केमिस्ट्री के अंदर पहला चैप्टर जब अपन पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन भाई साहब होते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस होती है कितनी होती है, आर होती है। ये आगे की तरफ भी वेलोसिटी से चल रहा होता है। तो अगर कोई पूछे कि भाई ये किसकी वजह से आया, तो हम ये कह सकते हैं, क्लास 12th में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है KQ1Q2 अपॉन r²। वो यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन के लिए। अब अगर मान लीजिए मैंने एक रस्सी ली और उसको बीच में पकड़ लिया, और यहां से मैं उस रस्सी के अंदर एक m मास का एक स्टोन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो रस्सी के अंदर क्या आ जाएगी? टेंशन आ जाएगी। अगर वो किसी v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव होगा, अंदर की तरफ क्या होगी? टेंशन। तो टेंशन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हेयर। ये समझ में आया? तो दैट इज वाई कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, वो फंडामेंटल फोर्स नहीं है यहाँ पे, समझे? क्योंकि वो एज सच एज कोई फोर्स नहीं है, और वो फोर्सेस की वजह से वहां पर आ रहा है, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे मैं तुमको बताऊं एक बात, एक और एग्जांपल से समझो। हम क्या करते हैं, सड़क पे जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारी गाड़ी कुछ इस तरीके से होती है, और वो गाड़ी क्या कर रही होती है? टर्न कर रही होती है, ठीक है। और वो गाड़ी क्या करेगी? टर्न करेगी। तो जब अपन ऐसे करके ऐसे टर्न करते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो गाड़ी कहाँ निकल जाए? बाहर की तरफ चली जाए, है ना, बाहर की तरफ चली जाए। लेकिन वो बाहर की तरफ क्यों नहीं जाती है? क्योंकि वहां पर उसको अंदर की तरफ कोई खींच रहा होता है। बाहर की तरफ इसलिए नहीं जाती क्योंकि अंदर की तरफ क्या कर रहा होता है? उसको कोई खींच रहा होता है। अब वो अंदर की तरफ खींचने वाला कौन सा फोर्स होता है? तो आप बोलेंगे साहब फ्रिक्शन होता है, जो इसको बचा के रखता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आया बात समझ में? बिल्कुल आई होगी, जबरदस्त। तो मेरा कहने का पर्पस ये है कि यहाँ पर इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या दिया आपको? सेंट्रीपिटल फोर्स दिया। और इस वाले केस के अंदर क्या किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स दिया। यहाँ पर टेंशन ने दिया, यहाँ पर किसने दिया? फ्रिक्शन ने दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एनी फोर्स कैन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट होगी साहब, वैसे वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर देगा। अब एक और फोर्स होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपन सीजी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है भाई? ये कुछ नहीं होता। अपन लोगों ने एनएलएम में क्या पढ़ रखा है? सूडो फोर्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये सूडो फोर्स है। किसका? सेंट्रीपिटल का सूडो फोर्स है। अगर मैं यहां पर छोटा सा ऑब्जेक्ट बन के क्या करूं? बैठ जाऊं, तो मुझे ये अंदर लगने वाला एक्सेलरेशन कहाँ लगने लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा। किस फॉर्मेट में? सूडो फोर्स के फॉर्मेट में। यही जो फोर्स होता है इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इसकी वैल्यू भी क्या होती है? बिल्कुल सेम। तो इट इज अ सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज अ pseudo फोर्स, सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर है? अगर मान लीजिए ये कोई हिंज पॉइंट है और यहाँ से कोई टेंशन है, तो टेंशन विल प्रोवाइड। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम, अब यहाँ पर दो तीन चीजें होती हैं, इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। देखो, इक्वेशंस बनाने सीखते हैं सबसे पहले कहाँ से लेते हैं? ग्राउंड फ्रेम से लेते हैं। तो मैं ग्राउंड फ्रेम के अंदर क्या चेक करता हूँ? एक्सेलरेशन चेक करता हूँ ग्राउंड फ्रेम में। तो ग्राउंड फ्रेम में मैंने देखा एक्सेलरेशन किस तरफ है? एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है। तो ये पहलवान बड़ा है, तो मैं लिखूंगा टी माइनस बाहर की तरफ। यहाँ पर क्या है? कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि एक्सेलरेशन जब देखेंगे तो देखेंगे कि साहब इसका
इस पे फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है, तो कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, तो मैंने देखा कि यार टेंशन माइनस जीरो बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन, सो टी वुड बिकम एम वी स्क्वायर बाय आर। एक तरीका तो ये। दूसरा है कि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ के देखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब कि यार ये जो है इसकी इसके ऊपर जाके मैं बैठ गया, ठीक है, एक्सेलरेटेड फ्रेम भी कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम को। तो मैं अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करूं, तो ये वाला जो फोर्स है ये यहां से उड़ जाएगा और उठ के कहाँ आ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर अंदर आ जाएगा। ये आगे रिवर्स डायरेक्शन में आप क्या लग जाएगा, यहाँ पे फोर्स लग जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। तो अब मैं डायरेक्ट बराबर कर सकता हूँ, मेरे लिए पार्टिकल रुक गया, यहाँ पर आंसर आ गया एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम और ये है ग्राउंड फ्रेम। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी की आगे की चर्चा करें, कुछ अलग अलग पॉइंट्स मैंने, अरे यार ये तो बिगड़ गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम तो दिखाई नहीं दे रहा आपको। चलो कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम में यहाँ लिख देता हूँ, टी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। ओके, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से। चलो आज की क्लास समाप्त करते हैं, इसको लिख लेना और रिवाइज जरूर करना है, वरना दिमाग से निकल जाएगी सारी चीजें। प्रॉपर नोट्स बनाना है इसके। चलो बाय बाय।